स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के अनुसार अमेरिका, चीन और रूस के बाद 2023 में सैन्य खर्च करने वाला दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश भारत था। भारत ने हथियारों और युद्ध प्रणालियों को आधुनिक बनाने के लिए 83.6 बिलियन डॉलर खर्च किए थे। भारत के सैन्य खर्च में 2022 की तुलना में 4.2% की वृद्धि देखी गई। माना जा रहा है कि मई 2020 में शुरू हुए लद्दाख गतिरोध के बाद चीन सीमा पर रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और सैन्य बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत के सैन्य खर्च में वृद्धि हुई। इसके तहत लड़ाकू जेट, हेलीकॉप्टर, युद्धपोत, टैंक, बंदूकें, रॉकेट, मिसाइलों और अन्य युद्ध प्रणालियों का आधुनिकीकरण किया जाना शामिल है। भारत चीन के बीच तो सिर्फ तनाव बढ़ा हुआ है, लेकिन विश्व में कुछ देशों के बीच लंबे समय से जंग भी छिड़ी हुई है। इस बीच 2023 में कुल वैश्विक सैन्य खर्च 2,443 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो 2022 की तुलना में 6.8% अधिक है। साल 2009 के बाद से ये साल दर साल होने वाली सबसे तेज वृद्धि थी। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक सैन्य खर्च के नए आंकड़ों के अनुसार यूरोप, एशिया, ओशिनिया और मिडिल ईस्ट में सैन्य खर्च बढ़ा है। इनमें अमेरिका, चीन और रूस ने अपने सैन्य खर्च में काफी ज्यादा वृद्धि की है। सिप्री के मिलिट्री एक्सपेंडिचर और आर्म प्रोडक्शन प्रोग्राम के सीनियर रिसर्चर नान तियान ने कहा कि सैन्य खर्च में होने वाली भारी वृद्धि शांति और सुरक्षा में वैश्विक गिरावट को दिखाती है। उनके मुताबिक ये सैन्य ताकत के प्रति देशों की प्राथमिकता को तो दिखाता है, लेकिन इसमें तेजी से अस्थिर हो रही जियोपॉलिटिकल और सुरक्षा परिदृश्य के एक्शन रिएक्शन का जोखिम भी बढ़ रहा है। वर्ष 2023 में रूस का सैन्य खर्च 24% बढ़कर लगभग 109 बिलियन हो गया है, यानी वर्ष 2014 के बाद से इसमें 57% की वृद्धि हुई है। इसी तरह वर्ष 2023 में 51% की बढ़ोतरी के साथ 64.8 अरब डॉलर खर्च करने के बाद यूक्रेन सैन्य खर्च के मामले में 8वां सबसे बड़ा खर्च करने वाला देश था। इसमें यूक्रेन पर 37% का सैन्य बोझ पड़ा, जो कुल सरकारी खर्च का 58% था। नेटो सदस्यों की बात करें तो 2023 में 31 नेटो सदस्यों ने 1,341 बिलियन डॉलर का योगदान दिया, जो दुनिया के सैन्य व्यय के 55% के बराबर है। अकेले अमेरिका का सैन्य खर्च 2.3% बढ़कर 2023 में 916 बिलियन डॉलर पहुंच गया, जो कुल नेटो सैन्य खर्च का 68% है। सैन्य खर्च करने के मामले में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश चीन ने 2023 में सेना के लिए 296 बिलियन डॉलर का आवंटन किया, जो 2022 में 6% की वृद्धि है। यानी एशिया और ओशिनिया क्षेत्र ने जितना सैन्य खर्च किया, उसका आधा हिस्सा चीन ने खर्च किया था। चीन द्वारा सैन्य खर्च बढ़ाने से उसके पड़ोसी जापान, ताइवान भी अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए मजबूर हुए हैं। इसी तरह मिडिल ईस्ट में भी युद्ध और तनाव के चलते सैन्य खर्च में पिछले दशक की सबसे बड़ी वृद्धि हुई है। मिडिल ईस्ट में अनुमानित सैन्य खर्च 2023 में 9% बढ़कर 200 बिलियन डॉलर हो गया है। इस क्षेत्र में पिछले एक दशक में देखी गई ये सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि दर थी। मिडिल ईस्ट में इजराइल का सैन्य खर्च सऊदी अरब के बाद इस क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा खर्च है। 2023 में इजराइल का सैन्य खर्च 24% बढ़कर 27.5 बिलियन डॉलर पहुंच गया। उसके खर्चे में वृद्धि का मुख्य कारण हमास और गाजा में उसकी जंग है। इस बारे में सिप्री के मिलिट्री एक्सपेंडिचर और आर्म प्रोडक्शन प्रोग्राम के सीनियर रिसर्चर डिएगो लोप्स दा सिल्वा ने कहा कि सामूहिक हिंसा को दबाने के लिए सेना का उपयोग बढ़ रहा है, क्योंकि सरकारें या तो पारंपरिक तरीकों से समस्या का समाधान नहीं कर पा रही हैं या फिर वो हिंसक तरीकों को प्राथमिकता देती हैं। माना जा रहा है कि अगर हालातों और स्थितियों को बदलने पर काम नहीं किया गया तो आने वाले वर्षों में सैन्य खर्चों में बढ़ोतरी की यह प्रक्रिया और तेज होगी।